हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा और इस बार का फाइब्रोस्कैन कैंप 18 अप्रैल को लग रहा है। अपना नाम लिखवाने के लिए मेरे नंबर 9810416762 पे मैसेज करें और साथ में किडनी का टेस्ट भी यूएसईआर भी उसी दिन होगा और शायद थायराइड टेस्ट भी काफ़ी कम रेट पे होगा डॉक्टर लाल पैथ लैब द्वारा। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मैं आज आपको एक बात बताने जा रहा हूँ कि मैं ये पहले भी बता चुका हूँ। मुझे ऐसा लगता है ये कोई स्कैम टाइप का चल रहा है, ये मेडिकल स्कैम ही बोल लो इसको, और ये बहुत बड़ा स्कैम है, ऐसा मुझे लगता है। जब भी हम पेशेंट को ये बोल देते हैं यार कंप्लीट हेल्थ चेकअप करा ले, तो 2-3 टेस्ट कराएगा तो भी उतने ही पैसे पड़ेंगे। आप कंप्लीट हेल्थ चेकअप करा लो, आजकल सस्ते हो गए हैं, है ना। 1500-2000 रुपये में कंप्लीट हेल्थ चेकअप हो जाते हैं, जिसमें B12 विटामिन D3 सब कुछ हो जाता है। लेकिन जब हम रिपोर्ट देखते हैं तो ज़्यादातर पेशेंट में थायराइड की वैल्यू गड़बड़ आती है। TSH की वैल्यू मैक्सिमम 4.5 तक होनी चाहिए और ज़्यादातर पेशेंट की रिपोर्ट TSH की 5.4, 6, 7, 8 ऐसी रिपोर्ट आती है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर TSH की वैल्यू 10 से कम है तो भाई इस पर विश्वास मत करो। तो इस टेस्ट को क्या होता है, फिर हम क्या करते हैं। देखो, जिस डॉक्टर को ज़्यादा नॉलेज नहीं है वो तो इस टेस्ट की वैल्यू के आधार पर थायराइड की दवाई शुरू कर देगा। लेकिन जिस टेस्ट जो डॉक्टर पढ़ा लिखा होगा वो बोलेगा कि भाई पहले तो इस टेस्ट को दूसरी लैब से रिपीट कराओ। आधी टेंशन तो वहीं खत्म हो जाती है। जब आप इस टेस्ट को दूसरी लैब से खाली TSH की रिपोर्ट को, खाली थायराइड की रिपोर्ट को आप दूसरी लैब से कराते हैं, आधी टेंशन वहीं खत्म हो जाती है कि आपको थायराइड नॉर्मल निकल आता है। फैक्ट बता रहा हूँ। और नहीं तो हम बोलते हैं कि भाई आप TPO एंटीबॉडी नाम का टेस्ट कराओ, जो ये बताता है कि आपकी इम्यूनिटी में कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो वहाँ से पता चल जाता है, अगर TPO एंटीबॉडी ज़्यादा है तो हम दवा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो मैं ये सोचता हूँ कि क्या ये जो रिपोर्ट दी जा रही है कंप्लीट हेल्थ चेकअप में, थायराइड की जो गड़बड़ रिपोर्ट आ रही है, जो बॉर्डर लाइन हाई आ रही है, क्या कोई टेक्निकल एरर है? क्या इनके करने का मेथड कुछ ऐसा है क्या कि सबकी थायराइड की वैल्यू गड़बड़ी आती है? या ये सोची समझी चाल है कि पेशेंट एक दो टेस्ट और कराएगा, पेशेंट TPO एंटीबॉडी भी कराएगा। TPO एंटीबॉडी बाहर मार्केट में जो उसका रेट है 1500 रुपये के आसपास का रेट है। हम उसका 50% रेट उस पर 750 रुपये के आसपास अपनी लैब में करते हैं। लेकिन अब डॉक्टर, मेरे जैसा डॉक्टर तो बोलेगा ना TPO एंटीबॉडी करा के आओ, तो पेशेंट का 1500 रुपये का चूना तो लग गया ना। तो क्या ये जानबूझ के किया जा रहा है क्या? सर मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा हो रहा है, ये रिपोर्टें इस तरह से आ रही हैं और भगवान जाने ये सब क्या हो रहा है। इनका तो एक ज़रूर मुझे लगता है कि एक चेकिंग होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ कि अब क्या आप लोग पूछेंगे सर कंप्लीट हेल्थ चेकअप कराना बंद कर दें। सर अगर आप अलग अलग टेस्ट कराते हैं तो बहुत महंगे पड़ते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सब लैब गलत रिपोर्ट देती हैं, लेकिन ज़्यादातर लैब की रिपोर्टों में ये प्रॉब्लम आ रही है। मुझे लगता है कि वो जब सारे टेस्ट इकट्ठे लगाए जाते हैं, कुछ मशीनों में इस तरह की है जहाँ पे आप इकट्ठे सारे टेस्ट लगाते हो तो बहुत सस्ते पड़ते हैं उनको, है ना। अगर आप कंप्लीट हेल्थ चेकअप 1500 में करा रहे हैं तो हो सकता है उनको सिर्फ 150-200 रुपये में पड़ता हो कंपनी को, है ना। ये हो सकता है तो क्योंकि वो कुछ ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनें हैं जहाँ पे एक सैंपल लगा दिया सारे टेस्ट हो गए, है ना। तो हो सकता है कि उसकी वजह से रिपोर्ट गलत आ रही हो, और या अब फिर वही बात है कि जानबूझ के हो रहा है तो मुझे नहीं पता। दूसरा, इसी तरह से एक अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट आती है अपेंडिसाइटिस की, जहाँ पे आपको बता दिया जाता है अपेंडिसाइटिस है और आपको बोल दिया जाता है ऑपरेशन करा लो। मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी आप इस तरह की जब आप अल्ट्रासाउंड किसी हॉस्पिटल, देखो आप क्या होता है, आप डॉक्टर को दिखाने गए एक हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने कहा कि भाई अल्ट्रासाउंड कराओ मुझे अपेंडिक्स लग रहा है। आप अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट के पास गए और उसने बोला अपेंडिक्स है। अब आप कंफ्यूज कि और डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेशन कराओ। मेरे पास जब इस तरह के पेशेंट आते हैं मैं यही बोलता हूँ कि भाई एक तो अल्ट्रासाउंड बाहर किसी अच्छी लैब से दोबारा कराओ, उस हॉस्पिटल की लैब से नहीं, बाहर की लैब से। और अगर आप और ज़्यादा कंफर्म होना चाहते हैं तो CT एब्डोमेन कराओ। CT एब्डोमेन कंट्रास्ट, CACT, कंट्रास्ट एनहेंसिंग CT होल एब्डोमेन, पूरे पेट का होल एब्डोमेन CT स्कैन कराओ। नो डाउट रेडिएशन होता है, तो अगर तो बहुत अच्छा अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट उस हॉस्पिटल से बाहर कोई बैठा हुआ है तो उससे करा लोगे अल्ट्रासाउंड तो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन नहीं तो CT स्कैन से पता कराओ। यकीन मानिए 50% पेशेंट में ये रिपोर्टें गलत होती हैं, बिना बात के लोगों के ऑपरेशन कर दिए जाते हैं, अपेंडिक्स निकाल दिया जाता, क्योंकि अपेंडिक्स एक ऐसा ऑर्गन है बॉडी का जिसकी ज़रूरत नहीं होती, है ना। तो इसलिए इसको निकाल दिया जाता है। लेकिन आपके लग जाते हैं 40-50 हज़ार रुपये का चूना और बिना बात के ऑपरेशन, और ऑपरेशन सारे रिस्की होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको गारंटी दी जाती है, इसीलिए तो साइन करा जाता है ऑपरेशन से पहले कि साइन करो, कुछ हो गया तो भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं थी और आपका कर दिया गया। तो ये 50% ऑपरेशन अपेंडिक्स के बिना बात के होते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। तो कुल मिला के
और अपेंडिक्स को जांच करने का सिर्फ तीन ही तरीके होते हैं कि भाई एक तो पेशेंट के सिम्टम, उसको सीवियर पेन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, पेशेंट को वोमिटिंग हो रही है, कॉन्स्टिपेशन भी है, उसको फीवर भी आ गया है, और डॉक्टर चेक करता है तो एक मैकबर्नी पॉइंट होता है पेट में, वहाँ पे टेंडरनेस है राइट साइड के एब्डोमेन में। एक मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा एक पिक्चर मैकबर्नी पॉइंट की, यहाँ पे उंगली दबा के देखें तो यहाँ पे टेंडर होता है ना, वहाँ पे दबाने पे दर्द होता है। तो एक तो यहाँ से पता चल जाता है, दूसरा टीएलसी बढ़ी हुई आ सकती है उसकी, तीसरा अल्ट्रासाउंड है, चौथा पेशेंट का क्लिनिकली पेट आप ढंग से देखें तो आपको रिबाउंड टेंडरनेस भी मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम सारी वही है कि कितना, अब कुछ डॉक्टर कहते हैं जी हमने तो क्लिनिकली डायग्नोस कर दिया, हम तो ऑपरेट करेंगे चाहे टेस्ट में कुछ आए या ना आए। ये बड़ा पंगा है। इसी वजह से मुझे एक हॉस्पिटल छोड़ना पड़ गया था जहाँ पे यही प्रॉब्लम आई थी कि जहाँ डॉक्टर ने बोल दिया था सर मैंने बोल दिया तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, जबकि उस पेशेंट को बेचारे को कुछ भी नहीं था। इसी वजह से मुझे वो हॉस्पिटल छोड़ना पड़ा, सिर्फ इसी बात पे, इस अपेंडिक्स के कारण मुझे एक हॉस्पिटल को त्याग करना पड़ा, और मुझे फाइनेंशियल लॉसेस भी हुए उसके बाद, क्योंकि नो डाउट मेरी रोजी रोटी का एक सहारा था वो हॉस्पिटल। आज से 15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो कुल मिला के अब क्या इसका वो है, यही है जो मैंने बताया, इस चीज़ों को आप ग्रहण कर लो। और तो ये एक अपेंडिक्स का लोचा, एक थायराइड का लोचा, और ऐसे ना जाने कितने लोचे हैं। अब लोग कहेंगे सर डिलीवरियां फालतू में जो है सिजेरियन कर दी जाती है, नॉर्मल डिलीवरी आज तक होती नहीं है, बहुत कम होती है। बिल्कुल होता है ऐसा, और इसमें महिलाओं का भी बहुत हाथ है, वो नॉर्मल डिलीवरी कराना नहीं चाहती है। उनको लगता है भाई टाइम भी अपना, ग्रह भी अपने, नक्षत्र भी अपने, इस हिसाब से दिन भी अपना, मैं शनिवार को करा लूँगी, इतवार को करा लूँगी, पेट हल्का सा कटना ही तो है। तो बड़े सारी लोगों की एक मेंटल सोच है कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी नहीं करानी है, पेन होगा, मेरा वेजाइनल ऑरिफिस ज़्यादा खुल जाएगा, है ना, आगे चल के मुझे सेक्स में मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बड़ी सारी चीज़ें, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। तो कई लड़कियां भी ये चाहती हैं कि मेरा सिजेरियन हो, और डॉक्टर तो चाहेगा ही, उसको पैसा मिलता है। जो सिजेरियन पहले 20-25 हज़ार में होता था, आज 60-70 हज़ार रुपये का हो गया है, 1 लाख का हो गया है। बड़े हॉस्पिटलों में 1.5-1.5 2-2 लाख रुपए तक लेते हैं। तो कुल मिला के हालात सब जगह बराबर ही हैं। कहीं यूट्रस निकाल दिए जाते हैं फाइब्राइड के नाम पे, कहीं कुछ कर दिया जाता है, नो डाउट। तो ऑडिट होना चाहिए, सब जगहों का ऑडिट होना चाहिए, पता लगना चाहिए। और कल मैंने एक वीडियो बनाया था पोल खोल, जिसमें मैंने बताया था कि एक हॉस्पिटल है जो वेंटिलेटर अपने फिजिशियन को बोलता है कि अगर वेंटिलेटर पे पेशेंट को डालोगे तो आपको हम इंसेंटिव देंगे, कमीशन देंगे। किसी कारणवश मैं उसका नाम नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आम जनता को भी पता चल चुका है, क्योंकि मुझे किसी पेशेंट ने बताया कि सर ये नाम है उस पेशेंट का, हॉस्पिटल का। तो वो सरकार को चाहिए कि ऑडिट कराएं, उनके फिजिशियंस का पता लगाएं कि उनकी जो इनकम हो रही है उनके सोर्स कहाँ से आ रहे हैं, तो सब कुछ पता चल जाएगा। बात यह है कि जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, जितने भी बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं, जितनी चेन बनी हुई है, इन सब में तो सर जितने भी पॉलिटिशियन हैं सबके हिस्से हैं, सबके पैसे लगे हुए हैं। तो कौन आपको बचाएगा? सही, आपने आपको खुद ही बचना पड़ता है, कोई आपको बचाने वाला नहीं है। यहाँ पे पावर, पॉलिटिक्स, पैसा सब मिला हुआ है इस धंधे में। सब, हर कोई नंगा है इस हमाम में, सब नंगे हैं। आप बच गए तो आप चंगे हैं। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, अरे सीधे रास्ते की ये टेढ़ी सी चाल है। जी हाँ, गोलमाल है, सच में सब कुछ गोलमाल है। बस बच गए तो रब राखा, बाकी गए तो गए। मैं सिर्फ अवेयर कर सकता हूँ। लोग कहते हैं सर हॉस्पिटल का नाम क्यों नहीं बताते, नाम क्यों नहीं बताते? भाई मैं पंगे क्यों लूँ? मैं सिर्फ अवेयर करने आया हूँ आपको। मैं, ठीक है, मैं ज़्यादा हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कोर्ट केस लड़ने के लिए क्या आप मेरे साथ आओगे? जो पैसा लगेगा क्या आप मेरे साथ आओगे? मेरी जान को खतरा होगा, क्या आप मुझे बचाओगे? हम आपके साथ हैं। कमेंट सेक्शन में लिखते हैं हम आपके साथ हैं। अबे कुछ नहीं, कोई साथ नहीं होता, सब भग लेते हैं इधर उधर। मुझे पता है ये दुनिया का, भाई 60 साल की उम्र होने को आ गई, मुझे सब पता है इस दुनिया का। तो मुझे लेक्चर मत पिलाओ, इतना ही बहुत है कि मैं ये बता रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।